प्यारे बच्चों, आज हम नाव और नदी वाला जो चैप्टर है उसे कर देंगे समाप्त, क्योंकि अभी तक आप 48 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज इससे आगे के जो 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें हम समाप्त कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन टोटल हैं वो 60 हैं और ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, एक नाव को 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 4.5 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करने में 45 मिनट लगते हैं, जबकि 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 2.4 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी 39 मिनट में तय कर लेते हैं, तो नाव की अनुप्रवाह चलने की गति क्या है। अनुप्रवाह की मतलब हमें धारा के साथ की हमें गति बतानी। क्वेश्चन नंबर 49, देखो 3 किलोमीटर जो जा रहा है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा, तो विपरीत दिशा को मैं लिखूंगा x माइनस वाई। 4.5 किलोमीटर का मतलब मैं लिख सकता हूं 4.5, भाई 4.5 भी लिखा जा सके और 4 सही 1/2 भी लिखा जा सके। और ये जा रहा धारा के साथ, और इसे जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं 45 मिनट, या मैं कह दूं 45/60, या मैं कह दूं इसे 45/60, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन है 3.6 जो जा रहा है वो ऊर्ध्व प्रवाह में, और 2.4 जो जा रहा है वो जा रहा है अनुप्रवाह में, और यहां पे जो समय लग रहा है वो लग रहा है 39 मिनट का। मिनट को घंटे में बदल दिया। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, x प्लस वाई की वैल्यू मुझे चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अगर मैं पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दूं और थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को जाऊं भूल, तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 36। 30 और 36 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आऊगा 180। अब मुझे 180 एक तरह से इसे बनाना तो इसे 6 से गुणा करना पड़ेगा, और 180 अगर इसे बनाना तो इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया हमने। 36 18 18.0 बटे x माइनस वाई आया। यहां पे वही 56 30 हासिल को 3 6 चौक 24 और 3 27 बटे x प्लस वाई। यहां 45 की 6 में गुणा करेंगे, अभी गुणा करी 270 आया। ठीक, यहां गुणा करी 36 पंजे 180 तो 18.0 ही आ गया। यहां गुणा करेंगे 24 पंजे 120 तो 12.0 आ जाएगा भाई, और यहां हम गुणा करेंगे 39 के 5 में, तो 9 पंजे 45 हासिल को 4 और 5 या 15 और 4 19। घटा दो, जैसे ही घटाया वैसे ही हमारा काम बना, ये तो कैंसिल हो गया। 27 में से 12 गए 15 बटे x प्लस वाई, और 270 में से 195 में घटा दो तो 75 बटे 60 बच गया। 15 पंजे 75 और 12 पंजे 60, तो कुल मिला के x प्लस वाई का जो मान आया वो आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी का मान चाहिए था, ऐसा इसी का मान चाहिए था, क्योंकि ये जो कह रहा है वो अनुप्रवाह कह रहा, धारा की दिशा में कह रहा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 50 के। 50वां क्वेश्चन देखो क्या है। कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा में और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। नाव की गति बतानी हो, नाविक की गति बतानी हो, स्टीमर की गति बतानी हो, जहाज की गति बतानी हो, तो हमने क्या बता रखा, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 मतलब दोनों को जोड़ना, 20 और 30 को जोड़ना और बटे 2 करना। 20 30 50, 50 बटे 2 का मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसकी चाल आ गई भाई, नाव की चाल आ गई। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे क्या है, टोटल जिसने जो यहां पे बात करी है दूरी 2 बराबर है, दूरी बराबर है, तो यहां पे हमें निकालना क्या है, स्थिर जल में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। मतलब हमें जो निकालना है, हमें यह निकालना कि पहले हमें जो व्यक्ति है इसकी चाल निकालनी पड़ेगी, उसकी चाल निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं धारा की विपरीत दिशा की बात करूं तो x माइनस वाई, एक्स क्या है व्यक्ति की चाल, y क्या है धारा की चाल। 4 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा, तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब
1 सही 20/60, 20 कम 20 और 20 दिया 60, 3 कम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। 4/3 का मतलब 4 नीचे और 3 ऊपर, तो कुल मिला के समीकरण नंबर 1 तो यो बनी। अब जो धारा की दिशा में यो ही दूरी वो तय कर रहा 24 मिनट में, तो अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई, दूरी तो 4 किलोमीटर है, समय 24 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना तो बटे में 60 और 60 डालेगा वो ऊपर, 4 6 24 और ये आ गया 10। अब हमें जो निकालना मान वो निकालना x का, ठीक है। तो इसे काट दो जी, जो आ गया 2x बराबर आ गया 13, x का मान आ गया 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे निकालना समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 13 किलोमीटर की और चाल है 13/2, 2 ऊपर जा लेगा, 13 से 13 गया तो आ गया 2 घंटे का यहां पे समय लगेगा, 2 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें भाई, 52 में क्या कह रहा हूं, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करें। देखो समय बराबर है दूरी बटे चाल। अब दूरी एक बार 13 किलोमीटर है और दूसरी बार जो है 7 किलोमीटर है। यो धारा की विपरीत दिशा, यो धारा की दिशा, धारा की दिशा में प्लस होता है, धारा की विपरीत दिशा में माइनस होता है। धारा की चाल दे रखी 3, दोनों जगह 3 लगा दो। अब जो नाव है उसकी चाल मान लो x है, तो पहले यहां इसी का मान निकाल लो जी, ठीक है, इसी का मान निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 13x माइनस 13 तिया 39, फिर आया 7x और 7 तिया 21, 13 में 7 गए 6 और यहां पे इसे जोड़ दिया किसे, 39 को और 21 को जोड़ दिया 60, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें निकालना समय, समय निकालना एक बार फिर से, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 44.8 किलोमीटर, चाल है 10, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो ये हो गया 448/100, भाग करूंगा तो 4 से ही 48/100 आया, या मैं 4 से भाग कर दूं तो 12, 4 से भाग कर दूं तो 25, तो कुल मिलाकर 4 से ही 12/25 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना। अब देखो 3 किलोमीटर जो जा रही है वो धारा की विपरीत दिशा, और 5 किलोमीटर जो जा रही है वो धारा की दिशा में, और समय लग रहा 55 मिनट का, मतलब 55/60 कर दूंगा, 55/60 में ऐसा कर दूंगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया कितना, 11/12, समीकरण नंबर 1 आई। दूसरी है विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 9 किलोमीटर, समय लग रहा 1 घंटा 25 मिनट। अब 1 घंटा 25 मिनट का मतलब क्या होगा भाई, 1 सही 25/60, 5 पंजे 25 और 5 से काट दिया 12 बार, 12 और 5 17/12, ठीक है। अब हमें जो मान निकालना है वो x प्लस वाई का मान निकालना, क्योंकि उसने पूछ रखा धारा प्रवाह की दिशा में, तो धारा प्रवाह जो हमारा x प्लस वाई है, इसका मतलब इसको एलिमिनेट करना, तो इससे तो कर दो 4 से गुणा, इससे कर दो 3 से गुणा, ये बराबर हो जाएंगे कोफिशिएंट इसके, 4 तिया 12 बटे x माइनस वाई, 5 चौक 20 बटे x प्लस वाई, 11 चौक 44 बटे 12, 3 से भाग गुणा करी 12 बटे x माइनस वाई, यहां आ गया 9 तिया 27 बटे x प्लस वाई, 17 तिया 51 बटे 12, जो आ गया, घटा दूंगा, कैंसिल हुआ, 27 में से 20 गए माइनस के 7 बटे x प्लस वाई, 51 में से 44 गए, यहां भी माइनस के 7 बटे 12, माइनस से माइनस 7 से 7
तो x प्लस वाई का जो मान आया वो आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है। मान जो निकालना हमें वो समय का निकालना। समय निकालना तो समय निकाल दो जी, दूरी बटे 4, 43.2 बटे 12, 12 तिया 36, 7 बचे 12 6 72, तो 3.6 घंटे का यहां पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एक नाव 54 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती है, जबकि 58.5 मिनट में धारा प्रवाह के प्रतिकूल 5.4 और प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर जा सकती है। नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 53-54 में संख्याओं का अंतर केवल संख्याओं का अंतर, तो 3.6 को भाग करो x माइनस वाई से, 5.4 को भाग करो x प्लस वाई से, और समय है 54 मिनट, मतलब 54 बटे 60 कर दें, 54 बटे 60 कर दें। अब देखो इसका एक तो हमने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो यहां जाएगी, वो पॉइंट हट जाएगा इसका, ठीक है। अब जीरो से जीरो गई, 6 निम 54, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 9 6 54 और 9 चौक 36, तो कुल मिला के जो समीकरण बनी वो बनी 4 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 6 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ए, ठीक है। अब दूसरी देखो जी, उसने कहा 5.4 विपरीत दिशा, 3.6 धारा की दिशा और समय है 58.5 और बटे 60 करना ही पड़ेगा हमें क्योंकि यह मिनट है। तो पॉइंट तो ऐसे ही हटा दो भाई, पॉइंट तो डायरेक्ट नहीं हटेगा हमारा इस बार। अब हमने भाग करा 5 से, 12 बार घटा, 5 से भाग करा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सते 35, ठीक है। 9 से भाग करते हैं, 9 6 54, 9 चौक 36 और 13 निम्मा 117, तो कुल मिला के जो बात बनेगी 6 बटे एक्स माइनस वाई, 4 बटे एक्स प्लस वाई और बराबर 13 बटे 12। हमें जो हटाना है वो इसे हटाना, हमें तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो, 12 आ गया। इसे 12 बनाना तो 3 से गुणा, इसे 12 बनाना तो 2 से गुणा कर दो। 4 तिया 12 बटे एक्स माइनस वाई, 6 तिया 18 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 3, यहां कर दो जी 12 बटे एक्स माइनस वाई, ये आ गया 8 बटे एक्स प्लस वाई और 13 दूनी 26 बटे 12 आ गया। घटा दो जी, जो कैंसिल हो गया। 18 में से 8 गए 10 बटे एक्स प्लस वाई, 3 में से घटा दो, 12 तिया 36, 36 में 26 गए 10 बटे 12, 10 से 10 गया, कुल मिला के एक्स प्लस वाई का मान आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मान निकालना हमें 10 किलोमीटर दूरी का समय, समय बराबर दूरी बटे 4। अब जो है घंटे, घंटे के मिनट बना दो, गुणा 60 कर दो, 12 पंजे 60 और 10 पंजे 50 मिनट का यहां पे समय लगेगा। अगर मैं मिनट की बात करूं तो 50 मिनट है, घंटे की बात करूं तो 10 बटे 12 कह दूं या 5 बटे 6 घंटे कह सकूं, बात एक। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या है भाई, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी है तो धारा की चाल बतानी। पहले धारा की चाल मान ली हमने, x है तो नाव की चाल हो जाएगी 4x। 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर आना, जब एक बार जाओगा तो जुड़ेगा, आओगे तो घटेगा और समय लग रहा कुल 8 घंटे का। 5 छंग 30, 3 से काटा 10 बार, 10 से 16 बटे x बराबर 8, 8 दूनी 16, तो x का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे जो चाल आ गई
किसकी? धारा की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति क्या है? मतलब धारा की गति बतानी। स्थिर जल में क्या दे दी उसने? व्यक्ति की चाल दे दी। दूरी तो बराबर है, दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। अब देखो, एक बार जो चाल है वो व्यक्ति की चाल दे रखी 7 से 1/2, 7 दूनी 14, 15/2, 15/2। धारा की चाल y मान ली हमने, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अब उसकी बात समझो क्या कह रहा हूं। उसने कहा उसे पता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। मतलब यहां 1 घंटा लग रहा तो यहां इसे 2 घंटे लग रहे। बस इसे हल कर लो। 15/2 प्लस y, 30/2 माइनस 2y, 2y को इधर ले जाओ तो 3y हो जाएगा। 15/2 को इधर ले जाओ तो 15/2 ही बचेगा भाई। 30/2 में से 15/2 गए, 15/2 बचा, 3 पंजे 15, तो कुल मिला के यह आ गया 5/2, या कह दूं 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही में दे रहा तो 2 सही 1/2, और पॉइंट में दे रहा तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसका उत्तर कैसे? क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। एक मोटर बोट स्थल ए से बी तक और फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित हैं। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए तो ए से बी तक और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20 मिनट कम लगते हैं। मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल से अनुपात बताना। अब देखो, दोनों ही स्थिति में दूरी तो बराबर है, दूरी बराबर है, ठीक है, और दूरी वो है ए बी। दूरी तो हम ए बी मान लेंगे। तो ए बी गया और ए बी आया। पहली बात तो ये हो, पहली बात तो ये हो, जब गया तो इसकी चाल हमने x + y ले ली, और जब आया तो x - y। अब देखो यहां समय भी नहीं दे रखा हमें, तो समय हमने मान लिया t समय लग रहा, t घंटे का उसे समय लग रहा। ठीक है भाई, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और टोटल हो गया समय। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होती है इसमें। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा हूं? उसने कहा यदि स्थिर जल में बोट की चाल दुगनी कर दी जाए, मतलब x की जगह 2x कर दो। x जहां भी था वहां 2x कर दो। तो A से B और फिर वापस यात्रा में लौटने में मूल समय से 20% समय लगता है। मतलब अगर पहले t समय लग रहा था, t घंटे लग रहे थे, तो अब केवल 20/100, 20% का मतलब 20/100 घंटे लग रहे। तो मोटर बोट की वास्तविक चाल का नदी की चाल से अनुपात बताना। अब क्या कर सके हम? यहां पे t का मान उठाकर रख सके। t का मान उठा के यहां रख दो समीकरण 2 में। ए बी कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने, या एलसीएम चलो बाद में लेंगे। 1/2x + y + 1/2x - y गुणा टी का मान तो रखेंगे हम 20 से कम 20, 20 × 5 100, ये तो 1/5 आ गया। अब टी का मान रख दो ये, और यहां भी मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो 1/x + y + 1/x - y यहां पे भी हो गया, कैंसिल हो गया। अब एलसीएम लिया, ये हो गया 2x + y, ये हो गया 2x - y, इसे इधर ले जाएंगे, 2x - y इसे इधर ले जाएंगे, 2x + y ऐसे इधर ले जाओ, 5 तो रहना ही रहना है, x + y × x - y, x - y, x + y, जो कैंसिल, जो कैंसिल। यहां बचा 4x/4x² - y², यो बचा 2x/5 × x² - y²। x गया, 2 दूनी 4, क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर बराबर, यहां कुछ नहीं है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे दल्ला घटाया 6 एक्स स्क्वायर बचा, इसे उधर ले जाके घटाया तो 9 वाई स्क्वायर बचा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 3/2। या क्या कह देंगे हम, एक्स बटे वाई बराबर √3/2, या एक्स अनुपात वाई का मान आ जाएगा √3/√2। थोड़ा सा मतलब कुछ भी नहीं दे रखा था, हर चीज माननी थी, तो उस तरह से हमें लेकर चलना पड़ा इसे। तो इसे एक नहीं 2 बार या 3 बार करके देखना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके वो बात बनेगी। अब देखो यहाँ पे आंसर इसने इस कंडीशन में नहीं दिया, एक्स अनुपात वाई बराबर √3/√2 सही है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं दिया, तो तुम क्या करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √6/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक उत्तर, ये भी सही है, एक उत्तर तुम्हारा ये भी सही है। तो इस कंडीशन में दे रहा तो उत्तर ये सही, इस कंडीशन में दे रहा तो उत्तर ये सही। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते समय 3 गुना समय तय करती है, धारा गति बताना। दूरी बराबर चाल गुना समय है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर स्थिर जल में चल रही है तो उसे टी घंटे का समय लग रहा, या 1 घंटे का समय लग रहा, टी को भी छोड़ दो, तुम लिखो यहाँ पे 1 घंटे का समय लग रहा। अब दूरी वही है लेकिन धारा के विपरीत होगी, ठीक है, तो 9 माइनस वाई हो गया और समय हो गया 3 गुना, समय हो गया 3 गुना, 3 तिया 9, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 में से 3 गए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 59वां देखो, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, मतलब शांत जल में उसकी चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है, धारा की चाल बतानी। बिल्कुल सेम है, इसी तरह से देखो 6 गुना 1 कर दो और यहां हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहां हो जाएगा 6 माइनस वाई गुना कितना समय ले रही, 3 गुना समय ले रही, तो 3 दूनी 6, तो वाई का मान आ गया 6 में से 2 गए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो तुम्हारा ए ऑप्शन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया भैया 60वां। तो धीरे धीरे हमने जो है जो धारा नाव का जो चैप्टर था, नाव और नदी वाला जो चैप्टर था, उसे समाप्ति की ओर आगे। लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं करा वो शेयर और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम्हारी क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात क्या है भाई, उसे देख लेते हैं। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है, ठीक है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टीमर की चाल बतानी है। देखो भाई, स्टीमर की चाल होगी x, एक बार कर देंगे अनुकूल के साथ +6 और प्रतिकूल के लिए कर देंगे -6। दूरी बराबर है दोनों बार, समय 4 गुना लग रहा, अगर इसे 1 घंटा लग रहा तो इसे लग रहे 4 घंटे, बस इतनी सी बात है, बाकी तो सब ठीक है। यो x + 6 बराबर 4x माइनस 6 चौक 24, इसको इधर ले जाओ तो 3x बचा, 24 और 6 30 हो गए, तो इसका मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इस चैप्टर का भाई क्या हो गया, दी एंड हो गया। धारा नाव वाला चैप्टर जो है वो तुम्हारा बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक को क्वेश्चन तो मैं करा दिया गया। अब इससे आगे जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा क्षेत्रफल वाला चैप्टर चलेगा। क्षेत्रफल और आयतन अंगणित के हिसाब से, अर्थमेटिक के हिसाब से। अब इस किताब के केवल 2 चैप्टर बचे हैं, क्षेत्रफल और आयतन, जिन्हें हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप RS अग्रवाल का कंप्लीट अंक गणित करना चाहते हैं तो अभी टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और टेस्ट पेपर ऐप पर आपको कंप्लीट RS अग्रवाल का मैथ करा दिया गया है, आप एक बार बिल्कुल चेक करें।